तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसे डेंजरस प्रैंक के बारे में जिसके वजह से एक यंग टीनेजर की जान चली गई। जहां गाइस कल से यूपी से ये वाला स्टोरी बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है। बेसिकली व्हाट हैपेंड इज कि चार भाई बहने अपने घर के अंदर ऐसे ही खेल रहे थे एंड अलग रूम में उनकी मदर जो कि ब्लाइंड है फ्रॉम बर्थ वो सो रही थी। तो जो ये सिबलिंग्स में से सबसे बड़ा वाला भाई था उसने एक बहुत ही गलत चीज कर दिया। वो मजाक मस्ती में ऐसे स्टूल में खड़ा होकर रस्सी से अपने गले के सामने ऐसे प्रैंक वगैरह कुछ करने लगा। खेलते खेलते मजाक मस्ती में क्या हुआ कि स्टूल से वो अचानक से स्लिप हो गया, उसके गले के अराउंड वो रस्सी बंध गया एंड ही अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। अब उसके जो बाकी तीन भाई बहने थे वो बहुत ही यंग थे, उनको समझ नहीं आया, उनको लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है, बट एक्चुअली में जब वो दर्द में चिल्लाने लगा उसकी मदर आई दूसरे रूम से, बट एज आई सेड शी इज ब्लाइंड, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ कुछ ढूंढने का ताकि वो रस्सी वगैरह काट पाए। वो टाइम में वो रस्सी को नहीं काट पाई एंड जब तक वो लोग हॉस्पिटल लेके गए उसको वो ऑलरेडी गुजर चुका था। तो वही वहां के पुलिस ऑफिसर भी स्टेटमेंट्स दिए रिगार्डिंग दिस स्टोरी की उनकी मदर इज लिटरली डिस्ट्रॉयड। वो अपने आप को भी कहीं ना कहीं कोस रही है कि अगर मैं ब्लाइंड नहीं होती तो मैं बचा सकती थी अपने बच्चे को। बट या गाइस द ट्रूथ इज कि उस बच्चे के मन में ऐसा मजाक करना, ऐसा प्रैंक करने का कैसे आया दिमाग में, नो वन नोज एंड माय कंडोलेंसेस गोज आउट टू हिज फैमिली, रेस्ट इन पीस टू हिम। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अर्जुन बिजलानी एंड एल्विश यादव के बारे में। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ट्विटर में अर्जुन बिजलानी एंड एल्विश यादव के बीच में बैक एंड फोर्थ थोड़ा चला था। अर्जुन एक ट्वीट किए थे जिसका रिप्लाई करते हुए एल्विश भी उनको ये रिप्लाई दिए थे। बट आफ्टर दैट कल जब अर्जुन बिजलानी को क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू एल्विश यादव तो वो क्वेश्चन को स्ट्रेट अवे इग्नोर कर दिए। जैसे ही एल्विश से रिलेटेड क्वेश्चन उठा तो वो हाथ जोड़ लिया एंड बोले अरे यार गणपति बप्पा मोरिया। बाय द वे टॉकिंग अबाउट एल्विश यादव तो आप लोगों को याद होगा रिसेंटली उनका मुंबई में एक मीटअप हुआ था जहां पर हजारों लोग आ गए थे। इतना ज्यादा क्राउड हो गया था कि बहुत लोग एंटर भी नहीं कर पा रहे थे वेन्यू में। तो जो ये इवेंट को होस्ट कर रहे थे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करके बताया कि वो अप्रोक्सीमेटली 75 इवेंट्स को होस्ट किए हुए फॉर मोर देन 100 आर्टिस्ट, बट ऐसा क्राउड उन्होंने कभी नहीं देखा। दिस वाज हिज क्रेजीएस्ट एक्सपीरियंस एवर। तो वो एल्विश यादव को बोले कि ही इज सो लकी टू हैव अ फैन बेस लाइक दिस। बाय द वे एल्विश यादव के फ्रेंड लव कटारिया भी एक पर्सन से बिल्कुल भी खुश नहीं है। अब उन्होंने नाम तो नहीं बताया वो पर्सन का, बट वो काफी ज्यादा नाराज लगे। आप खुद सुन लीजिए वो अपने व्लॉग में क्या कहे। सुनने में भी आया कि कई अपने लोग ही कुछ फालतू बोलने लग रहे हैं हमारे लिए। अरे छोड़ मेरी बात, बोल ले, मेरे को इतना तो फर्क नहीं पड़ता यार। बच्चे ओ बच्चे दिमाग के, हाँ तुझे ही कह रहा हूँ, घूम फिर के लिए पहुंच गई होगी तेरे पास। बच्चे दिमाग का है तू भाई, बच्चे दिमाग का क्या हो जाएगा ये सब करके यार, मत कर प्लीज। ठीक है गाइस, छोड़ो, क्या ही बोलूं आप लोगों को, तो कभी बताऊंगा, टाइम लगेगा। तो फिलहाल घर पहुंच जाऊं। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोनाल्डो एंड मोहम्मद सिराज के बारे में। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि एशिया कप फाइनल में मोहम्मद सिराज लिटरली छा गए थे, चढ़ गए थे वो श्रीलंकन टीम में एंड भाई सिंगल हैंडेडली वो पूरा फाइनल को अकेले ही जिता दिए। तो उस दिन जो उनका क्रेजी परफॉर्मेंस हुआ था, बीइंग अ रोनाल्डो फैन, वो रोनाल्डो का क्लासिक सेलिब्रेशन भी किए थे एंड ये चीज को देखकर फुटबॉल कम्युनिटी एंड रोनाल्डो फैंस है वो भी उनको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया एंड उनको बहुत अच्छा लगा। मोहम्मद सिराज को भी ये अप्रिसिएशन अच्छा लगा तो वो रिपोस्ट करते हुए एक ट्वीट में कहे थैंक यू एंड फिर एक और फोटो वो शेयर करते हुए ये वाला इमोजी भी डाले। बाय द वे टॉकिंग अबाउट रोनाल्डो, तो जब वो रिसेंटली ईरान गए थे द फैंस वेंट क्रेजी। जी हाँ, जब वो कंट्री में घुस गए थे एंड उनका टीम बस से जा रहा था तब बस के पीछे आप ये क्राउड देख लो यार, हजारों लोग पीछे पड़ गए थे उनके बस के। इतना ही नहीं, इसके बाद जिस होटल में वो स्टे कर रहे थे वहां पर फैंस घुस गए लिटरली एंड आप देख सकते हो क्या किए वो लोग। और होटल में घुसने के लिए छोटा सा हिल था होटल के बाहर, उसको चढ़कर लिटरली लोग जा रहे थे यार जस्ट उनको एक बार देखने के लिए। बट एनीवेज चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शुभ के बारे में। तो गाइस कल मैंने आप लोगों को बताया था शुभ से रिलेटेड स्टोरी की विराट कोहली ने उनको अनफॉलो क्यों कर दिया था, बट आज उस स्टोरी से रिलेटेड एक और अपडेट है कि शुभ के जो टूर के स्पॉन्सर थे बोट, उन्होंने भी स्पॉन्सरशिप को पुल आउट कर लिया है। जहां उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया जहां पर वो बोले कि वो म्यूजिक कम्युनिटी से काफी ज्यादा कमिटेड है, बट उससे पहले वो एक ट्रू इंडियन ब्रांड है। रिसेंटली उनको शुभ की तरफ से कंट्रोवर्शियल पोस्ट दिखा एंड उसी की वजह से वो अपने स्पॉन्सरशिप को विथड्रॉ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसके बाद ट्विटर में हैशटैग अनइंस्टॉल बुक माई शो भी ट्रेंड करने लगा। क्यों? क्योंकि शुभ के शो का टिकट्स वहां पे सेल हो रहा था। जैसा कि आप ट्वीट्स में देख सकते हो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे बुक माई शो के ऊपर कि आप उनके टिकट्स क्यों सेल कर रहे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो रिसेंटली फ्लाइंग बीस्ट गए थे एशिया कप फाइनल देखने श्रीलंका में एंड वहां से वापस आते वक्त उनके साथ एक खराब इंसिडेंट हुआ था जिसको शेयर करते हुए वो अपने लेटेस्ट व्लॉग में ये कहे। सामने हमारे गोरे जा रहे हैं, गोरों की टिकट चेक नहीं करी भाई, मतलब हमारे शक्ल पे क्या लिखा है, चोर है हम, बिना टिकट घुस जाएंगे एयरपोर्ट पे। ये गोरे इनकी टिकट चेक नहीं करी भाई, ऐसे दिल से बुरा लगता है यार। है हमने क्या पाप किया भाई? यार मुझे देख के थोड़ा सा अजीब लगता है और मुझे लगता है कि हमारी मानसिकता आज भी वैसी है जैसी अंग्रेज हमें छोड़ के गए थे कि हाँ अगर कोई गोरी चमड़ी दिख रही तो वो अच्छी होगी। हमारे खुद भी ऐसा रहता है कि
कोई अगर फॉरेनर बाहर का देखेगा तो हम उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वहीं कोई अपने देश का अगर कोई ऐसे दिख जाएगा कि बंदा पसीने से तर है और मजदूरी कर रहा है, तो ये चेंज सिर्फ हम ही कर सकते हैं। लेकिन ये चेंज हम तब कर सकते हैं जब हमें ये पता चले कि ये हमारे अंदर ये मानसिकता घुसी कैसे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले UK07 राइडर के बारे में। तो UK07 राइडर के सुपर कार सुपरा के साथ क्या हुआ था मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोग को दिखा दिया था, बट उसके बाद वो अपने आज वाले व्लॉग में फाइनल वार्निंग दे दिए अपने फैंस को, एंड जो भी उनके कार के साथ छेड़छाड़ करता है आप खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। एक चीज मैं और बोल देता हूँ कि ठीक है यार, पास्ट में भी चीजें हुई हैं, गाड़ियां तोड़ दी और मैंने पुलिस कंप्लेन करा दी। मैं उस टाइम शायद इतना मैच्योर नहीं था इन सब चीजों के लिए। मुझे पता है एक FIR किसी की जिंदगी खराब कर सकती है। मैंने भी बहुत रिपल्सिव डिसीजंस लिए हैं पास्ट में कि एकदम जा करके पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया। पर इस टाइम गाइस कोई FIR नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है बहुत दिक्कतें हो जाएंगी उस बंदे को, उसकी फैमिली को। तुमने तो जो हरकत कर दी बट तुम्हारे माँ बाप को, हाँ एग्जैक्टली। बट ये चीजें मत करो गाइस, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है। मेरे एंड से कोई कंप्लेन नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज गाइस, ये आखिरी वार्निंग है, आखिरी वार्निंग। मेरा भी सबर मत लो कि भयंकर अगर ये बंदा छोड़ रहा है तो फिर अगली बारी से हम लोग नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करण जौहर के बारे में। तो करण जौहर के अगेंस्ट एक एलिगेशंस लगते रहता है कि वो स्टार किड को लॉन्च करते हैं। तो इन्हीं एलिगेशंस के ऊपर रिप्लाई देते हुए रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो किसी को भी सॉरी नहीं बोलेंगे फॉर हिज डिसीजंस एंड कास्टिंग पीपल इन हिज मूवीज। जिसको वो अपने मूवी में सूटेबल मानते हैं उसको वो कास्ट करते हैं अपने मूवी में, चाहे इंडस्ट्री कनेक्शंस वाले हो या ना हो। एंड आगे उन्होंने एक और चीज ऐड करके बोला कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में 98% ऐसे लोग हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है। तो नेपोटिज्म का बात कहां से आ रहा है। बट यार चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्टर गोविंदा के बारे में। तो भाई एक्टर गोविंदा को तो आप लोग जानते होंगे, बहुत सालों पहले ही वाज अ सुपरस्टार, बट रीसेंट टाइम्स में हम लोग को वो बिग स्क्रीन में उतना नहीं दिखते हैं, मूवीज वगैरह में उतना नहीं आ रहे हैं। तो कल उनसे एक सवाल पूछा गया कि क्या आपको मूवीज एंड प्रोजेक्ट्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं, आप इसलिए नहीं आ रहे हो क्या मूवी में। तो वो रिप्लाई देते हुए बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरे को काम नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि मैंने 100 करोड़ वाले प्रोजेक्ट्स को भी रिजेक्ट किया हुआ है। अब उनको पैसे तो बहुत मिल रहे थे ये प्रोजेक्ट से, बट वो ऐसे रैंडम रोल्स नहीं करना चाहते हैं। इन द पास्ट जिस लेवल का उनको काम मिलता था उसी लेवल का उनको काम करना है, उससे नीचे नहीं। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रिलायंस एंड डिज्नी के बारे में। तो क्या रिलायंस डिज्नी प्लस हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स को खरीदने वाले हैं? जी गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि इस साल जियो सिनेमा में IPL को ब्रॉडकास्ट किया गया था एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार से ये राइट्स को छीन लिया गया था। अब जैसे ये राइट्स उनके हाथों से गया था, उनका सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज्यादा गिर गया। आप ये ग्राफ के थ्रू देख ही सकते हो, 61.3 मिलियन थे उनके एंड उसके बाद 40 मिलियन तक पहुंच गया यार, 50% गिर गया। तो कल इन दोनों कंपनी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा रिपोर्ट आया कि अपेरेंटली रिलायंस अभी बात कर रहे हैं डिज्नी से कि वो उनसे हॉटस्टार एंड स्टार स्पोर्ट्स खरीदना चाहते हैं। तो भाई लिटरली यार लोग बोल रहे हैं कि अंबानी सीधा बड़ा हाथी मारते हैं, छोटा मोटा नहीं। तो या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर आर्टिस्ट गिल ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। नरेंद्र गेमर ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। जट प्रभजोत ने कंप्लीट कर चुके हैं 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली रोबो क्रिश को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले एक रशियन हैकर के बारे में जो कि यूएस गवर्नमेंट को सीधा ट्रोल कर रहे हैं। जी गाइस, आई एम नॉट किडिंग, बेसिकली एक रशियन हैकर एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड हैकर्स बाय द यूएस गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे साइबर अटैक्स किए हुए यूएस कंपनीज के ऊपर। अब वो इतने ज्यादा मोस्ट वांटेड है कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर बाउंटी भी लगा है कि जो भी उनके अरेस्ट में हेल्प करेगा उनके तरफ से $10 मिलियन का रिवॉर्ड भी मिलेगा उस पर्सन को। तो जो ये बाउंटी वाला फोटो रिलीज किया गया था बाय द FBI, उस रशियन हैकर ने क्या किया, वो उसको प्रिंट कर लिए अपने टी शर्ट में। मतलब कि स्ट्रेट अवे वो यूएस गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे हैं एंड वो अपने ट्विटर में इस फोटो को भी पोस्ट कर दिए। तो चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले एडन रॉस के बारे में। तो क्या एडन रॉस का किम जोंग उन के साथ एक इंटरव्यू आएगा? जहाँ गाइस पॉपुलर स्ट्रीमर एडन रॉस क्लेम कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरियन के जो लीडर है किम जोंग उन, वो उनके लाइव स्ट्रीम में आएंगे एंड इंटरव्यू देंगे। अब पता नहीं यार ये सही है या नहीं, बट आप ये क्लिप देख लो। I'm gonna be doing desktop streams throughout the week, but I have Kim Jong-un coming on stream chat. So Kim Jong-un will be on stream in the next 48 hours or so. We got Chris Brown coming on at some point this week. So या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।